हड्डी देते हैं और आका से या रसूल अल्लाह आपके इल्म के शहर से मुझको करम की भीख मिल जाए। आका ये फरमाएं आपका लाया हुआ मजहब इस्लाम है, ये वही इस्लाम है जो आदम का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो शीश का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो नूह का भी मजहब है, ये वही इस्लाम है जो इब्राहिम का भी मजहब है। मगर जब इस्लाम की आफाकियत पर हालात ने गर्द लगाई, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ऐलान किया 40 साला पाकीज़ा जिंदगी के साथ कि मैं इस्लाम लेकर आया हूँ। लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज्जा की पूजा नहीं होगी, यऊक की पूजा नहीं होगी, एक अल्लाह की पूजा होगी। वही मैं मजहब लेकर आया हूँ इस्लाम। आइए आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। कितना अच्छा जवाब मेरे मुस्तफा ने दिया, और मुस्तफा जाने रहमत से बेहतरीन जवाब कोई दे भी नहीं सकता है। कितनी अच्छी बात है, एक लफ्ज में इस्लाम की तारीफ भी हो गई, एक ही लफ्ज में इस्लाम की गर्ज व गायत बयान हो गई, एक ही लफ्ज में इस्लाम की आफाकियत का सबब भी पेश कर दिया। इस्लाम किसका नाम है? अमन का नाम है। इस्लाम सलामती का नाम है। इस्लाम प्यार का नाम है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है। इस्लाम सुकून का नाम है। अगर यही सच है तो जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां वहशत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दिलों को तोड़ने का सबक पढ़ाया जाता हो वहां इस्लाम नहीं है। अगर खानकाहें भी तोड़ने की दावत दें वो खानकाह हो सकती है मगर वहां इस्लाम का बसेरा नहीं होगा। अगर मदरसों से भी नफरत की चिंगारी सुलगे तो मदरसा तो हो सकता है मगर वहां इस्लाम नहीं होगा। अगर घरों में एक भाई दूसरे भाई पर दौलत के हुसूल के चक्कर में बंदूक की नालियों से गोलियां निकालकर अपने भाई का सीना छेद दे, उस घर में नाम से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान तो हो सकते हैं मगर उस घर में इस्लाम नहीं हो सकता। इसलिए कि जहां सलामती है वही इस्लाम है, जहां मोहब्बत है वही इस्लाम है, जहां जोड़ने की रविश है वही इस्लाम है। मेरी तकरीर जो कुछ आगे हो वो आपकी समाअत पर और फजले इलाही से जो मुझको थोड़ी देर मेरी तकरीर के हिस्से में बारिश मिल जाए वो वक्त बताएगा। मगर इतनी बात मैं बहुत सलीके से कहना चाहता हूं कि तोड़ने की रविश छोड़िए, जोड़ने की रविश अपनाइए। तोड़ने का मिजाज, तोड़ने के मिजाज को तोड़िए और जोड़ने की रविश को अपनाइए। इसलिए कि जो कौम टूट तोड़ती है वो कौम कभी नहीं पनप सकती, जो कौम टूटती है वो कौम कभी आगे निकल नहीं सकती। भूल गए मर्द दरवेश की बात, भूल गए उस कलंदर की बात जिन्होंने मुसल्ला बिछाकर दुआए सहरगाही और आहे नीम शबी में अपने रब से यही मांगा था, मौला जमात अहले सुन्नत को इस वक्त मदरसे की जरूरत नहीं है बल्कि अलजामेतुल अशरफिया की जरूरत है। उसी मुजाहिद मिल्लत ने ये पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मतलब क्या हुआ? जहां इख्तिलाफ है वहां मौत है, जहां इख्तिलाफ है वहां तबाही है, जहां इख्तिलाफ है वहां दर्द है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेचैनी है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेवकूफी है, जहां इख्तिलाफ है वहां बेहूदगी है। मगर जहां इत्तेहाद है वही पावर है, जहां इत्तेहाद है वही बुलंदी है, जहां इत्तेहाद है वही ऊंचाई है, जहां इत्तेहाद है वही पैगंबराना रविश का सबक है, जहां इत्तेहाद है वही पर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सिद्क है, जहां पर इत्तेहाद है वही पे हजरत उमर के फारूकी जलवों की अदाएं हैं, जहां इत्तेहाद है वही इस्लाम है, जहां इस्लाम वही इत्तेहाद, जहां इत्तेहाद वही इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वक्त की किल्लत दामनगीर है, जमात अहले सुन्नत के कई मुस्कुराते हुए खिताबत के जरनिगार चेहरे आपके रूबरू होंगे। इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया बिरादरीवाद के नशे में चूर है।
जिस वक्त उलमा ने बिरादरीवाद को समझ लिया, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब, जिस दिन उलमा ने बिरादरीवाद को समझ लिया, उसी दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान के आधे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कौम बाद में लड़ती है, पहले हम लड़ते हैं। अरे वाह 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 वाह। मेरी कौम बाद में इख्तिलाफ की आग में झोंकी जाती है। बहुत बड़ी बात। झोंकने वालों का सिलसिला ढूंढोगे तो किसी न किसी मौलवी पीर फकीर से मिलता है। इसीलिए मैं डंके की चोट पर किसी की रियायत किए बगैर नहीं अबले मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद कहता हूं, वही बात समझता हूं जिसे हक जीते का जिगर चाहिए। शाही का तजस्सुस दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, टीटीएस गौसे आजम कमेटी, नौशाद गौसे आजम। नौशाद भाई के शहजादगान माइक की पोजीशन संभाले हुए बस संभाल कर रखें। बस थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी इसी माहौल में आगे हो, बस अब मेरी तबीयत से इंसाफ आपकी सिमात को हो जाए। लहजे को सिद्दीकी कीजिए, तेवर को फारूकी कीजिए, अता उस्मानी कीजिए, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाइए, हसनी हुसैनी हाथों को उठाकर मुट्ठियों को मौलाई बनाइए और मौलाई हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए लब्बैक लब्बैक। पता नहीं मेरी बिरादरी कब सपोर्ट करेगी। मैं तो अल्लामा निजामी की बोली अपने वाली साहब से सुनी है, मैंने अल्लामा फसीही का तेवर अपने वाजिद माजिद की सूरत में पाया है, मैंने अल्लामा कामिल मियां सैसरामी का ये जुमला सुना है कि स्टेज पर वही बैठे जिसको बैठने का हक है, और बैठने का हक ये है कि जब कोई तकरीर करे खता हो जाए तो उसकी इस्लाह हो जाए, और जब कोई अच्छी बात हो तो उसकी हक में दुआओं का सिलसिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा मेरी तमन्नाओं का लिहाज करो, अल्लाह तुम्हारी खानदानों को मसलक आला हजरत का पाबंद रखे, तुम्हारी नस्लों को मौलाई रखे, तुम्हारी बेटियों को सहराई रखे, तुम्हारे कबीले को सिद्दीकी रखे, तुम्हारी बस्ती को फारूकी रखे, तुम्हारी तहजीब को उस्मानी रखे, और तुम्हारे सब्र और इस्तिकलाल को हसनी और हुसैनी रखे। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक बार और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, वाह वाह। मेरा दीन है इस्लाम। अरे दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, किसी के पास इतना बेहतरीन मजहब नहीं, क्या बात है, वाह वाह। इसलिए के पास किसी के, इसलिए कि किसी के पास हजरत ईसा है तो मूसा नहीं, किसी के पास हजरत मूसा है तो हजरत ईसा नहीं, मगर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक काम, वो सब भी मेरे हैं, और मेरा मुस्तफा तो सारी कायनात का है। वाह वाह। या रसूल अल्लाह। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, सलामती का मजहब। एक जुमला देकर नफरत हम करते ही नहीं, नफरत हम करते ही नहीं। जो मुसलमान होता है उसकी लड़ाई भी होती है तो अल्लाह के लिए, उसकी लड़ाई भी होती है तो अल्लाह के लिए, उसका मिलन भी होता है तो अल्लाह के लिए। मतलब क्या हुआ इस्लाम के बेटो, अपनी तबीयत का झगड़ा छोड़ो, मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत की लड़ाई लड़ लो। अल्लाह
नारे तकबीर। जलसों में जो कभी कभी तकरीर होती है वो अभी अभी हो रही है। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शौकते इस्लाम, रिफाते इस्लाम, अजमते रहमतुल लिल आलमीन, मसलके आला हजरत। अरे मुस्तफा जाने रहमत, सहाबाए किराम की पाकीज़ा अंजुमन, हाय हाय शमे अंजुमन की सूरत में मुस्तफा का वजूद नाज चमक रहा है। हाय हाय और ऐसी सूरत में कफील अंबर तवज्जो चाहूंगा, ऐसी सूरत में चल रहे हैं मुस्तफा, सहाबे किराम साथ में हैं। तारीख में क्लियर मैं नहीं पढ़ सका कौन थे, मगर विजदान कहता है सहाबे किराम थे। सिद्दीक रहे होंगे, उमर रहे होंगे, उस्मान रहे होंगे, अली रहे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत चले आ रहे हैं। एक ऊंट बेचैन, एक ऊंट बेकरार, वहशत ज़दा माहौल में दौड़ता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की तरफ आया, कदमों से लिपट गया। सब बोलो तो आगे बोलू, सब बोलो तो आगे बोलू। लिपट गया, लिपट गया। पीछे से ऊंट का मालिक दौड़ता हुआ आया, उसने देखा ऊंट सरकार के कदमों से लिपटा हुआ है। तड़प कर वो कहता है ये तो मेरा ऊंट है, ये तो मेरा ऊंट है। सरकार ने गोया खामोशी में मुस्कुरा कर कहा होगा ये मैंने कब कहा कि मेरा ऊंट है, ये मैंने कब कहा कि ये मेरा ऊंट है, तेरा है तो किसने रोका। मगर एक बात बताओ मोहम्मद अरबी, बताइए मोहम्मद अरबी, ऊंट मेरा, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, रखूं मैं, घर में जगह दूं मैं, चारा का इंतजाम करूं मैं। मगर 5 साल से ये ऊंट मेरे पास कभी मेरे कदमों से नहीं लिपटा, वाह वाह वाह। कभी मेरे कदमों से नहीं लिपटा। आपके कदमों में कौन सी बात है। तो यहीं पर कपिल अंबर की नकाबत के जलवों ने बढ़कर कहा, ऊंट का मिजाज समझते हुए गोया मुस्तफा ने कहा नहीं, जवाब ऊंट ने दे दिया। अरे नादान देख, अरे नादान देख कि जिस नबी की शान 4 पांव वाला जानवर समझे, अगर 2 पांव वाला न समझे तो उसका कसूर है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूमे बिहार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खिलाया ऊंटों को उसने, पिलाया ऊंटों को उसने, कहा ले जा। मगर सरकार ने जो जुमला कहा वो सुनो, का ऊंट तेरा, मालिक तू, मगर इसने शिकायत मुझसे किया कि मेरा मालिक खिलाता नहीं, मेरा मालिक पिलाता नहीं। ऊंट की सोच पर भी कुर्बान जाओ। गोया मिजाज दिया कि जब कभी किसी मसाले का हल किसी के पास ना मिले तो मदीने वाले मुस्तफा के पास चले जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। मदीने वाले वाह वाह वाह। मुस्तफा के पास चले जाओ। ऊंटों के लिए कह दिया मुस्तफा ने, ले जा, खिलाई से, पिलाई से हक नहीं मार। तो दुनिया के उस नफरत के पुजारियों को जिसको इस्लाम के दावत अमन से तकलीफ होती है, उसे कल बता दो कि अरे इस्लाम से नफरत करने वालों, जो मजहब जानवरों की भूख बर्दाश्त नहीं करता वो इंसानों की भूख कब बर्दाश्त करेगा। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। वाह। 2-3 शेर सुना दूं, ख्याल है, नेक ख्याल है तो मुस्कुराना जिनको आता है वो ये सोचकर मुस्कुराएं कि मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है, ताकि आपको सवाब मिल जाए। मुस्कुरा दिया, कुछ अच्छा लगा, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह तो और अच्छा लगे। मतलब मैं पेश कर रहा हूं, आज से मैंने 23, 24, 25 साल पहले शायरी की, जब मैं अल्तामतुल शफिया मुबारकपुर में पढ़ता था। 1997 की फरागत है, उससे पहले की शायरी है, तो 25 साल प्लस तो हो ही गया।
अब शेर सुन लीजिए, जिक्रुल्लाह भाई शेर सुन लीजिए, सुभान अल्लाह कहिएगा। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, अल्लाह 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 अल्लाह। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब अरे जगमगाने लगे, अरे दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ ला, सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब अरे जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ, आगे आपको बोलना है, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और एक अच्छे शेर के लिए आपने अच्छा मतला से मात फरमाया, उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है, मुस्कुराते मेरे हक में वही दुआ हो जाए। इस बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों मुहिब्बीन मुखलिसीन और बिलखुसूस वालिदैन करीमैन की दुआए सहरगाही के नतीजे में शहर मुस्तफा भी देखा है, खाने खुदा भी देखा है। अब शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, रोदा साहब पीछे बैठना अच्छी बात है, मगर दुआ देना उससे फरमाए, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझाद, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, होते कहाँ
खलील में ना काबो बिना, लौला के वाले साहिबी सब तेरे घर की है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो, अरे समझो तुम भी उन्हें याद, समझो तुम भी उन्हें याद। नारे रिसालत, ला मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलहाज नोमान अख्तर फायकुल जमाली। इस्लाम मजहब की फितरत में है जोड़ना। एक वाकया सुन लीजिए, एक वाकया सुन लीजिए। आओ चले पाक पटन बाबा फरीद की गलियों में। कौन बाबा फरीद? जिनके पीरो मुर्शिद कुतुबुल मिल्लत वद्दीन शहीद राह मोहब्बत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। और कौन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो नजर कर दो परवरदे ख्वाजाए खाजगा ख्वाजाए हिंदुस्ता अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मारूफ बगरीब नवाज है। बाबा फरीद पाक पटन उनकी खानकाह है। खानकाह की तरफ उनका एक दीवाना मुरीद जाने लगा। ख्याल आया उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो, साहिबाने दिल की तवज्जो, मोहब्बत की दुनिया से रिश्ता जोड़ने वालों की तवज्जो। मुलाहिजा फरमाए बड़े भाई हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, मुलाहिजा फरमाइए इस वाक़े को। मुरीद की नीयत हुई जरा घर के दरवाजे को छोड़ा जाए और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा जाए, मुसहफ़े रुख की तिलावत हो जाए, किताबे मोहब्बत की ज़ियारत हो जाए। वो निकले अपनी खानकाह से, चले बाबा अपने, वो निकले अपने घर से, चले बाबा फरीद की खानकाह की तरफ। रास्ते में बाजार मिला, बाजार से चल रहे थे, बाजार से गुजर रहे थे, अचानक एक दुकान से आवाज आई। कोई बोलने वाला विदाउट कैप विदाउट ब्रेक मुसलसल बोले जा रहा था, ओ जाने वालों गुजर तो रहे हो मगर मेरी दुकान में आकर जाया करो, मेरी दुकान को देख कर जाया करो। मैं अपनी दुकान में चाकू बेचा करता हूँ, मैं अपनी दुकान में छुरी बेचा करता हूँ, बहुत तेज छुरी रखता हूँ, बहुत अच्छी छुरी रखता हूँ, बहुत मजबूत छुरी रखता हूँ। अरे लेना नहीं लेना ये बात की चीज है, मगर मेरे दुकान की छुरी देख कर तो जाओ। जैसे ही वो आवाज दे रहा था, दुकान पर लेने वालों की भीड़ लगी थी। ये जो अपने मुर्शिद बाबा फरीद की खानकाह की तरफ इश्क के मिजाज के साथ रवा दवा था, इसने आवाज सुनी, कहा इतनी जोर से खुलूस के साथ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरी दुकान पे आओ, लेना नहीं लेना देखते तो जाओ। ये आगे बढ़ गए, देखा दुकान पे छुरियों की भीड़ लगी थी। अचानक एक जगह नजर पड़ी, कुछ छुरियां वहां रखी थी, उस छुरी में एक छुरी पसंद आ गई। छुरी जैसे ही ले रहे थे, अचानक ख्याल आया कि अभी घर नहीं जाना, पहले मुर्शिद के दर जाना है। अपने लिए तो ले रहे हो मगर ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है कि तुम अपने लिए तो ले रहे हो मगर अपने मुर्शिद के लिए चाकू क्यों नहीं ले रहे हो। तो चाकू खरीद लिया, तो चाकू लेकर पहुंचे, मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए, बाबा फरीद की कदम बोशी की। बाबा फरीद ने मोहब्बत किया, प्यार किया और खैरियत पूछी। जब खैरियत पूछ ली, इस मुरीद बाबा
बाबा ने अपने थैले में हाथ डाला, 2 छुरी निकाली, उसमें से एक छुरी अपने मुर्शिद के कदम में रख दिया। मुर्शिद, ये चाकू बाजार से लेकर आया हूं, तोहफा है, कबूल फरमाइए। मेरी बात सुन रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए इस्लाम, इस्लाम। और बुलंद आवाज से इस्लाम। ये क्या लाए हो? ये चीज, अरे ये क्या है, क्या है? क्या बाबा फरीद नहीं देख रहे थे चाकू है? बाबा फरीद जिनकी निगाह विलायत का कमाल ये कि दिलों की छुपी किताब का पन्ना भी उलट पलट कर रखते हैं। इतना अच्छा जुमला तो लखनऊ के नवाब नहीं बोलते। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी सच्चे अदीब को मेरी तकरीर के जुमलों से वास्ता पड़ गया तो 7 लखनवी फर्शी सलाम और 8 देहलवी अरशी सलाम लेकर आ जाए। आपने बहुत हल्के में ले लिया। अरे पूरे भारत की आबरू तो ये बिहार का मौलवी बचा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। अब वाले स्टेज की तवज्जो, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मोहतरम स्टेज पर, उनकी उतनी ही ज्यादा तवज्जो, उनकी उतनी ज्यादा दुआएं चाहता हूं। बाबा फरीद, ये चीज ये क्या है, क्यों लाए हो इसे? मुरीद ने कहा ये कार दे आस, मेरे शेख ये छुरी है, छुरी का वो तो देख रहा हूं, मगर छुरी लेकर क्यों आए? छुरी लेकर क्यों आए? अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो सुई ले आना। सब बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं सब बोलोगे तब बोलूंगा। जिसने अपनी माँ के दूध को पीकर अपनी माँ के एहसान को नहीं भुलाया है, उनकी रूह को अगर जिंदा है तो उनकी लंबी जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह। दुनिया से चली गई हो तो जन्नत मिल जाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, ये छुरी लेकर क्यों आए? ये छुरी लेकर, ये छुरी लेकर क्यों आए? या तो मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना, और बहुत कम कीमत की लानी हो चीज तो बस एक चीज, उससे महंगी कोई चीज नहीं फकीरों के यहाँ, फकीरों के यहाँ उससे महंगी चीज कोई नहीं। सुई ले लेना, सुई। मुरीद तड़प गया, मुर्शिद की बात है तो राज होगा, मुर्शिद की बात है तो राज होगा, मगर आंखों में आंसू लेकर कहते हैं सरकार अब तो ये गलती नहीं होगी, मगर छुरी महंगी, छुरी में पैसा लगे ज्यादा, छुरी की कीमत ज्यादा, आपने सुई क्यों कहा? अब वाले स्टेज की तवज्जो, छुरी क्यों लाने, सुई लाने को क्यों कहा? तो बाबा फरीद ने कहा सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। पता नहीं मैं कहा बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहा बोल रहा हूँ, मेरा मजहब है। अरे जवाब हाथ से दो, हाथ उठा कर दो, अरे हाथ उठा कर दो। मेरा मजहब है इस्लाम। बाबा फरीद कहते हैं मेरे दीवाने सुन। कफील भाई, इससे पहले कि मेरा जुमला क्लाइमेक्स को पहुंचे, चाय की प्याली दम तोड़ती नजर आए, दम तोड़ती नजर आए तो वो जो चाहूं मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर कहो मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। बाबा फरीद कहते सुन हजरत, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा तरीका है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम,
और मेरा तरीका है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। अल्लाह हाय 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 मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा तरीका इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए चाकू लेकर मत आना, सुई लेकर आना। इसलिए के चाकू से काटा जाता है, सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शौकत इस्लाम, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। इसलिए इस्लाम के बेटो, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया क्या बात है, जो वाकई मुसलमान हो, उसकी इमारत की एक ईंट भी खिसका दे, उसकी इमारत की एक ईंट भी खिसका दे। अरे तू कभी 10 मिनट के लिए सोच, तेरा मजहब इस्लाम, तेरा पैगंबर आजम मुस्तफा, तेरा रब रब्बे वाहिद, तेरा रब रब्बे वाहिद, ये है तेरा दीन। दीन जिस्म की सफाई भी देता है, इस्लाम दिलों की सफाई भी देता है। चूंकि मानने वाले कुछ कैटेगरी के होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो मुसलमान घर में पैदा हुए, अब्बा को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान, अम्मी को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान, दादा को देखा मुसलमान कहा मैं भी मुसलमान। जब उससे दलील मांगो, जब उससे दलील मांगो कि तुम कैसे साबित कर सकते हो अल्लाह एक, तो वो साबित नहीं कर सकता, वो प्रूफ नहीं कर सकता। बस इतना ही कहेगा ये नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं अल्लाह एक है, इसलिए कि मेरी माँ ने यही बताया, मेरे बाप ने यही बताया, मेरे दादा ने यही बताया, मेरे खानदान ने यही बताया, मेरे पड़ोस ने यही बताया, मेरे उस्ताद ने यही बताया। और एक दूसरा वो तबका होता है, बस यही बताकर मैं गुफ्तगू तमाम करूंगा, एक दूसरा तबका वो होता है जो ये भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं और अपने अल्लाह के एक होने पर दलील भी रखता है, अल्लाह के एक होने पर दलील भी रखता है। मगर याद रखना दलीलें टूट जाती हैं, दलीलें टूट जाती है। इमाम राजी ने दलील पर दलील दी, शैतान उनकी दलील को तोड़ता रहा। वहां पर पीर की सूरत में नजमुद्दीन कुबरा थे, उन्होंने देख लिया राशि के पास इल्म है अपनी जगह, राशि के पास तफक्को है अपनी जगह, राशि के पास फलसफा है अपनी जगह, राशि के पास इल्म अकलियात है अपनी जगह। मगर अकलियात से दलीलें दी जाती हैं, अकलियात से एविडेंस जमा किया जाता है। तो कुल्ला फौका कुल्ले से इल्मिन अलीम, और हर के ऊपर कोई हो सकता है। मुमकिन है मौलाना नौमान की दलील बहुत मजबूत हो, मगर इनकी दलील को अल्लामा नूरुल हुदा तोड़ दे। नूरुल हुदा साहब की दलील मजबूत हो, मगर अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब उनकी दलील तोड़ दे। अल्लामा जिक्रुल्लाह की दलील बहुत मजबूत हो, मगर कफील अंबर कम उम्री के बावजूद अपने हुनर से उनकी दलील को तोड़ सकते हैं। मगर फर्क ये है, एक वो होता है अल्लाह का मानने वाला जो दलील से नहीं मानता, अब्बा ने कहा इसलिए, अम्मी को देखा इसलिए, खानदान को देखा इसलिए। मगर दूसरा तबका ये होता है जो दलीलों से कहता है, मगर दलीलें भी टूट सकती हैं। हाय 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 वाह वाह, दलीलें भी अगर नहीं टूट रही थी तो इमाम राजी क्यों टूट रहे थे। मगर एक तीसरा तबका वो होता है, वाह वाह, मेरे जुमले को समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक वो तबका होता है जो दलीलों से सिर्फ बात नहीं करता, क्या बात है, वाह 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 वाह, दिल आईना होता है। वाह वाह, न नफरत होती है, न वहशत होती है, न जलन होती है, न किसी के लिए दूरी होती है। ऐसे ही दिलों में इस्लाम बसता है, वाह वाह वाह, ऐसे ही दिलों में, ऐसे ही दिलों में,
अरे मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे ही दिलों में इस्लाम बसता है, इसलिए कि जहां इस्लाम वहां नफरत नहीं, जहां इस्लाम वहां कीना नहीं, जहां इस्लाम वहां जलन नहीं, जहां इस्लाम वहां दूरी नहीं, जहां इस्लाम वहां दिलों में गंदगी नहीं, जहां इस्लाम वहां नफ्स की आवारगी नहीं। अरे अज़ाज़ील अगर उसके दिल में गुरूर की आग ना होती तो कभी उसके सजदे बर्बाद नहीं होते। सजदे थे उसके पास, इबादतें थी उसके पास, परहेजगारी थी उसके पास, मगर इब्लीस लाखों बरस के सजदे कहां गए? तो कहा सजदे रह गए, काम ना आ सके सजदे क्यों? कहा नफ्स, अकड़, घमंडी, घमंड, गुरूर, तकब्बुर। इसलिए अगर कोई मौलवी घमंडी हो समझ लेना वो घमंडी है, मौलवी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई पीर अगर सरे पुरगुरूर हो समझ लेना वो सरे पुरगुरूर है, पीर नहीं। जहां इंसानियत है वहां आजिज़ी। नुक्ता याद आया, जहां पर इंसानियत, हाय हाय, जहां पर अबदियत, वहां पर आजिज़ी है। क्या बात है, और जिसे आजिज़ी मिल गई जितनी वो बुलंद हो गया उतना। वाह वाह वाह, जिसे आजिज़ी मिल गई जितनी वो बुलंद हो गया। वो बुलंद हो गया उतना। एक दर्जन बेटा है अकड़मात, 50 बीघा जमीन है अकड़मात, तेरे पास दौलत की मंडी है अकड़मात, तेरे पास लश्कर है अकड़मात, तू एमपी है अकड़मात, तू पीएम है अकड़मात। बड़े बड़े बादशाहों का सरे पुरगुरूर तो फुटबॉल बनाकर कब का उड़ा दिया गया, तेरी औकात कब तक? हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अरे नारे तेरी औकात कब तकबीर, तक? नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने गौसे आजम। न नमरूद रहा न नमरूद की हुकूमत, न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत, न यजीद रहा न यजीद का घमंड। अरे बड़े बड़े बादशाह, ये लिबिया का कर्नल कज़ाफी जो करोड़ों टन सोने का मालिक था, मगर कुदरत के एक जन्नाटेदार तमाचे ने उसको दौलत से उतार कर फकीर भी बना दिया। और जिंदगी जिसकी घिरी रहती थी हर वक्त हजारों फौज के बीच, न फौज काम आई, न असलहा काम आया, न मिसाइल काम आया, न तोप काम आया। वजह इसकी ये है कि जो सरे पुरगुरूर होता है उसे फुटबॉल बनाकर उड़ाया जाता है, जो जबीने नियाज होता है उसे सर का ताज बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मानो मान अख्तर फायकुल जमाली, रहमत। अरे बंदगी की मेराज देखना है तो देख। 25 साल के जवानों बोलो सुभान अल्लाह, 20 साल के शहजादों बोलो सुभान अल्लाह, 40 साल के बहादुरों बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, मोहब्बत से बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। सरे पुरगुरूर ठुकराया जाता है, मगर जो जितना झुके वो उतना ही बुलंद, और जितना बुलंद हुए मुस्तफा उतना कोई नहीं। इसलिए कि जितना झुके मुस्तफा उतना कोई नहीं। वाह 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 वाह। कितना झुके, किसी पैगंबर की उम्र 1000 साल, किसी की 900 साल, किसी की 800 साल, किसी की 600, किसी की 400, किसी की 200। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र सिर्फ 63 साल। मगर 63 साल में कितना झुके, सवाल तो होगा। उलमाए अहले सुन्नत जवाब देंगे, अरे तुमने मक्की मदनी जिंदगी देखकर मुस्तफा की जिंदगी का फैसला कर लिया। बोल दो, है बोल दो।
फैसला कर लिया। सुन, जब अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मुस्तफा की तख्लीक फरमाई, कुदरत जैसा चाह रही है, ये कुदरत का फैसला है, उस पर मैं कोई बहस नहीं कर सकता। मगर जब अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया तो नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया। सजदा किया, कितने साल, करोड़ों साल तक सजदा किया। गोया आवाज आई मशीयत की, अब तक मेरा कोई पहचानने वाला न था, तूने सजदा किया, पहचानने वाला आ गया। मैं मसजूद हूँ, तू साजिद है, मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है, मैं माबूद हूँ, तू आबिद है, मैं मरकू हूँ, तू राके है, मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है, मेरी मशीयत तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इतना झुके मुस्तफा कि पहला आसमान नीचे, दूसरा नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, कुर्सी नीचे। बंदा कहां जा रहा है? अरे बंदा कहां जा रहा है? जहां फरिश्तों का गुजर नहीं, जहां जिब्राइल का गुजर नहीं, वहां जा रहा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया। चले मुस्तफा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही। चले मुस्तफा। तो बस बात 1 मिनट में खत्म करूं। जहां दलीलें भी कमजोर पड़ जाएं, जहां दलीलें भी कमजोर पड़ जाएं, वहां से अल्लाह वालों की नजर काम करती है। वो दलील से नहीं कहता कि खुदा एक है, तजल्लियात मौला को वो अल्लाह का फकीर हर वक्त दिल के आईने में देखता रहता है। और यहीं से चलता है इस्लाम, यहीं से निकलता है इस्लाम, यहीं से चलती है सलामती, यहीं से चलता है प्यार, यहीं से चलता है इश्क। हजरत तशरीफ ला रहे हैं शहजादे शेर बिहार, उनका इस्तेकबाल कीजिए हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, पीरे तरीकत। अस्सलाम।